हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स एट अवर अकेडमी। वेलकम बैक टू अनदर सेशन। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा डिफरेंट पोस्ट पे आपकी वैकेंसीज निकल गई हैं और इस वैकेंसीज के लिए आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 7 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2025 तक, राइट। सो इसमें कुछ जोन्स में हमारे पास में टीजीटी एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट भी हमें देखने को मिल रही है। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक रिलेटेड टू अस, जो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। उन लोगों के मन में काफ़ी बेसिक सा सवाल है कि व्हेन इट कम्स टू टीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड इट कम्स टू पीजीटी कंप्यूटर साइंस, क्या हम एलिजिबल है या नहीं है। सो ये क्लियर कट वीडियो मैं बना रही हूँ जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी आई है टीजीटी और पीजीटी के ऊपर, वहाँ पे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसके बियॉन्ड अगर आपकी कोई भी, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है, यहाँ पर हर एक छोटी बारीकी को बहुत अच्छे से देखा जाता है। सो जो उनकी भी क्वालिफिकेशंस जो आपकी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो वहाँ पे मैच करेंगे, सिर्फ वही लोग एलिजिबल होंगे, उसके अलावा बाकी के लोग एलिजिबल नहीं होंगे। आई एम रियली सॉरी टू टेल यू दिस। तो चलिए, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहला नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से हमें अखबार में देखने को मिला था। अगर मैं बात करूँ हमारे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की फील्ड की, एज यू आर अवेयर, इट्स अ 7th CPC, इट्स अ 8th लेवल पोस्ट, राइट। जो हमारे इनिशियल पे रहने वाला वही रहने वाला है। देयर आल्सो मेडिकल स्टैंडर्ड डिफाइंड। जो मिनिमम एज रहने वाली है वो 18 रहने वाली है। मैक्सिमम एज इज गोइंग टू बी 48 इन द केस ऑफ पीजीटी। अगर आप इस एज ब्रैकेट में आते हैं, वेल एंड गुड, आप एलिजिबल हैं एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप कोई भी रिजर्वेटिव कैटेगरी से आते हैं, तो आप लोग अपना जो रिलैक्सेशन है वो डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं इसमें। फिर यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी भी कहीं ना कहीं दी गई है। लेट्स कम टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस, राइट। एज यू ऑल आर अवेयर, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में हमें कहीं ना कहीं पोस्ट ग्रेड की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए? अगर आप लोगों ने बीटेक करा है, राइट, और बैचलर्स इन इंजीनियरिंग करा है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी से, बीटेक कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, बी बैचलर्स इन इंजीनियरिंग आईटी से होना चाहिए, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने कहीं और से बीटेक करा है, इट विल नॉट बी एलिजिबल, नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें इसी तरीके से लिखी गई हैं। सो अगर आपने बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी से, प्लस आपके पास है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में, एक पोस्ट ग्रेजुएट में डिप्लोमा है बीटेक के साथ में, वेल एंड गुड। अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं है, तो आपके पास में बी या सी लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम DOEACC, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से। प्लस आपका 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, राइट। ओके, सो जो भी आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हो, चाहे प्राइवेट में है चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में है, दोनों ही चल जाएंगे। आप दोनों का ही अपना जो सर्टिफिकेशन है, ठीक है, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन, वो डेफिनेटली अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच कर सकते हैं। इसके साथ में आप लोगों ने कोई भी ग्रेजुएशन करी है, लेकिन आप लोगों ने अगर मास्टर्स इन साइंस कर रखा है या फिर MCA कर रखा है, उसके साथ में आपका 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। सो आप लोग ध्यान रखें, कोई भी ग्रेजुएशन प्लस आप लोगों का MCA यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ में और क्या बोला जा रहा है? मास्टर्स इन इंजीनियरिंग या फिर एमटेक आप लोगों ने किया, मोस्ट प्रोबेबली यू मस्ट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डिग्री इन द कंप्यूटर साइंस, स्पेशली द पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। इसके बाद में आपकी और कोई डिग्री यहाँ पे नहीं मानी गई है। इससे ज़्यादा अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, लेकिन इससे कम क्वालिफिकेशन वाले लोग एलिजिबल यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कहीं पर भी बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है इन ऑर्डर टू फिल द फॉर्म। ऐसा नहीं है कि आपको बीएड की जरूरत होनी चाहिए इसको फिल करने के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है फॉर सबसीक्वेंट प्रमोशन द इनकम्बेंट विल हैव टू अक्वायर बीएड और इक्विवेलेंट, राइट। अगर आपको प्रमोशंस की जरूरत पड़ेगी तब आपको बीएड की, आपके पास में बीएड डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर अभी आपके पास में बीएड है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ये मत समझना कि आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बीएड विल बी कंसिडर एज एडिशनल क्वालिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन इनिशियल टाइम पे, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, राइटिंग एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको बीएड की जरूरत अभी इस मोमेंट पे नहीं है। कमिंग बैक टू टीजीटी पोस्ट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, हमारे पास में ये 7th लेवल की पे रहने वाली है। इसका जो इनिशियल पे रहने वाला है वो 44 समथिंग रहने वाला है। मिनिमम एज इसकी भी सेम रहने वाली है, 18+, 18 इज मिनिमम एंड 48 इज द मैक्सिमम। यहाँ पे कुछ बेंचमार्क डिसेबिलिटी लिखी गई है। अगर मैं टीजीटी की बात करूँ तो टीजीटी में, एज वी ऑल आर अवेयर, कहीं ना कहीं हमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए होती है। सो ग्रेजुएशन कोई सी भी करी उनमें से, राइट, 50% नंबर कम से कम होने चाहिए, राइट। अगर आपने BCA करी है, बहुत बढ़िया बात, कोई वो अलग से आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं टीजीटी के लिए, ठीक है। सो अगर आपने BCA करी है, बहुत बढ़िया बात। BCA नहीं करी है तो कोई भी ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में हुई भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके मान लीजिए डिग्री का कोई दूसरा नाम है, राइट, कंप्यूटर साइंस जिसमें साफ साफ डिफाइंड नहीं है, तो ये साफ साफ कह रहे हैं कि यार कंप्यूटर साइंस आप लोगों ने
जितने भी साल का कोर्स है, 3 साल का या 4 साल का है, एज अ मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। और अगर कंप्यूटर साइंस मेन सब्जेक्ट ना, तो आपकी डिग्री में जरूर कंप्यूटर साइंस लिखा होगा, जैसे बीएससी इन कंप्यूटर साइंस भी होता है, राइट। सो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस डेफिनेटली यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। बीसीए वाले तो हैं ही हैं, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस डेफिनेटली एलिजिबल। उसके अलावा भी अगर कोई डिग्री है, लेकिन आप लोगों ने मेन सब्जेक्ट एज कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, राइट। फिर आता है बी इन बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कर रखा है। और अगर ये नहीं है, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, फॉर एग्जांपल आपने बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स कर रखा है, लेकिन उसके साथ में आपका ए लेवल कोर्स होना चाहिए, ए लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का द्वारा दिया गया, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल एलिजिबल हैं फॉर पीजीटी पोस्ट। यू शुड बी हैविंग पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, अगर बीटेक कर रखी है तो, ठीक है, ओके। और फॉर टीजीटी पोस्ट आपके पास में ग्रेजुएट डिग्री वहाँ पे होनी ही चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं। अभी कोई भी ये मत बोलना कि बीटेक वाले हमने सिर्फ बीटेक करा है। अगर आपने सिर्फ बीटेक कर रखा है ना, तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है, लेट मी टेल यू दिस। सिर्फ बीटेक वाले सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के लिए एलिजिबल है, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो क्वेरीज आती हैं वो इसी के ऊपर आती है कि बीटेक कर रखा है मैंने सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। सो बीटेक वाले सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि आपके पास में बीटेक के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी होना चाहिए था पीजीटी पोस्ट के लिए, राइट। सो दिस इज ऑल आई हैड टू क्लियर, राइट। अगर आप चाहें तो हमारे जो कोर्सेज हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज डिज़ाइन है इस केस में, राइट। बीपीएससी टीआरई के लिए भी हमारे पास में 2499 में, हमारे पास में ईएमआरएस के लिए भी है, GSSB के लिए भी है आपके पास में। ये सब आपके यहाँ पर डिटेल्स हो गई related to the courses, right? So I'll see you all in the next video. Thank you so much. Take care.